Hello everyone and welcome back to Menace and the Monk. A quick review of the action जो कल हुआ था. आज भी बहुत सारे great games हैं to look forward to. You'll see me on Sony Sports today. But a very quick recap. देखो दोस्तों, I think the biggest talking point कल का तो यही है कि स्पोर्टिंग लिस्बन ने जो किया बहुत ही आइकॉनिक था. ऑब्वियसली उसको ज्यादा हेडलाइंस नहीं मिल रहे बिकॉज सब लोग बोडो ग्लिम्ट को सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज बोडो इज द स्मॉलर टीम. इट इज द स्मॉलेस्ट टीम इन द कंपटीशन. उनकी स्टोरी बहुत ही हीरोइक थी, फेरी टेल लाइक थी. बट रियलिटी ये है दोस्तों कि स्पोर्टिंग एब्सोल्युटली धो दिया एंड उनको भी क्रेडिट देना बहुत जरूरी है. स्पोर्टिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट विसल, त्रिंकाओ का सेकंड मिनट में जो चांस था उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. एंड एक ही चीज थी, क्या स्पोर्टिंग वो लेवल ऑफ इंटेंसिटी मेंटेन कर पाएगा, और उन्होंने मेंटेन किया जस्ट नॉट फॉर 90 मिनट्स, फॉर 120 मिनट्स. और सरप्राइजिंग बात यह है कि बोडो हैड नो आंसर. बोडो के जो हम फ्री फ्लोइंग फुटबॉल के बारे में हम बात करते हैं, हमें कुछ नहीं देखने मिला. काउंटर पे भी एक आध चांस ही थे जो स्पोर्टिंग ने बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया. आई नो बोडो के पास एक दो चांस थे, पोल पे मारा था, बट आई थिंक स्पोर्टिंग टोटली डिजर्व्ड इट. एंड आई थिंक हमें ये गेम के बारे में, ये टाई के बारे में ज्यादा बात करना चाहिए बिकॉज टू कम बैक फ्रॉम अ 3 गोल डेफिसिट इज नॉट इजी. आस्क चेल्सी, आस्क मैनचेस्टर सिटी, उस पर घुसेंगे. बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू स्पोर्टिंग. एंड नाउ दे प्ले आर्सेनल. अगर हम आर्सेनल की बात करें, सॉलिड विन, रूटीन विन. हम लोग आर्सेनल के बारे में एक चीज बोलते हैं कि वो गोल्स अच्छे नहीं मारते, सेट प्ले से ही गोल मारते, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं खेलते. बट कल उनके जो दोनों गोल थे बहुत ही अच्छे गोल थे. स्पेशली ऐसे का गोल ऑन द टर्न, वैसा गोल बजाना चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 में, दिस इज व्हाट स्टफ ड्रीम्स आर मेड ऑफ. एंड राइस मैन ऑफ द मैच वंस अगेन वापस दिखा रहे हैं कि वाई राइट नाउ करंट फॉर्म में ही इज द बेस्ट इंग्लिश मिडफील्डर इन द वर्ल्ड. आर्सेनल on route for the quadruple, and then they play Man City at the weekend. सिटी की अगर हम बात करें, देखो, द गेम चेंज्ड विद दैट रेड कार्ड. अब वो रेड कार्ड था, बर्नार्डो वाज ऑन द लाइन और वो ऐसे किया, ही मूव्ड हिज हैंड. अगर उसका हाथ ऐसे रहता और अगर वो ऐसे भी जाता ना, तो मैं कल स्टूडियो में बात कर रहा था, अगर वो ऐसे रहता और ऐसे भी जाके रोकता ना तो शायद से रेड नहीं मिलता. बट वो ऐसे किया, मुंह का पता नहीं, मैंने ऐसे किया हो तो बिकॉज वो ऐसे किया. ऑब्वियसली his hand interrupted the flow, the direction of the ball. It was maybe hitting the woodwork, maybe it was going in, but clearly handball था. एंड ज़्यादा कंप्लेन्स नहीं थे फ्रॉम बर्नार्डो, फ्रॉम द मैनचेस्टर सिटी फैंस भी. आप बोलोगे, शो पे कल प्रणय आया था, वो भी बोला था क्लियरली था. एंड जब ये इंसिडेंट हो रहा था हमें रियलाइज नहीं हो रहा था कि रेड भी हो सकता है. प्रणय ने तभी बोला अगर ये पेनल्टी देगा तो रेड भी देगा. एंड या, रेड तो था बिकॉज लास्ट गोल लाइन था. लास्ट में डोनारूमा बाजू में था बट गोल लाइन था, सो क्लियर गोल रोका अपने हाथ से. एंड दैट दैट पेनल्टी, दैट डिसीजन चेंज द टाई. देखो क्या है ना बॉस, अगर ये उल्टा होता ना, अगर ये रियल मैड्रिड को रेड मिलता तो टाई वुड हैव बीन इनसेन. बट दिस टाई डिडंट नीड अ मैन सिटी प्लेयर गेटिंग अ रेड. फिर तो पूरा ही खत्म हो गया. देखो, चांसेस बहुत कम थे फॉर मैन सिटी टू मेक अ कमबैक. एवरीवन नोज दैट. बट ये होने के बाद तो जीरो ही थे. फर्स्ट लेग में ही बहुत लोग बोल रहे थे खत्म हो गया था, हम तो 5% चांस दे रहे थे, इसके बाद तो 1% हो गया था. मैं सिर्फ ये बात बोलूंगा कि इधर मैं सिटी को क्रेडिट दूंगा क्योंकि सिटी अच्छा खेली. सिटी ने फाइट दिखाया जो चेल्सी ने बिल्कुल नहीं दिखाया. सिटी केप्ट ऑन गोइंग. अगर ना ये आधा फाइट फर्स्ट लेग में दिखता ना, तो आई थिंक थिंग्स डिफरेंट होते हैं. ऑब्वियसली फर्स्ट लेग में पेप प्लेड अ डिफरेंट टीम, इधर ही प्लेड अ डिफरेंट टीम. लोग घर पे खेल रहे थे बट सब कुछ अलग था. एंड जो इंटेंसिटी सिटी ने दिखाई डिस्पाइट बीइंग अ मैन डाउन, मेरे हिसाब से सिटी फैंस कैन बी प्राउड ऑफ व्हाट दे हैव डन, बट दे आर नाउ आउट. अ बिग शाउट आउट टू पेप का शॉट. बिग बड़ा फैन. आई रियली लाइक्ड हिज लुक. थोड़ा साउथ अमेरिकन, अमेरिका में साउथ, काउबॉय वाला थोड़ा वाइब आ रहा था, विच आई रियली लाइक. मेरे को शर्ट चाहिए. विनिशियस, crazy bro. What a player, what a player.
shows up when it matters the most, earned the penalty, scored the penalty, showed character to go again in the same direction where he had taken the penalty and first leg and missed. Uh, that ball by Chouameni for the second goal, rap cheek. Real Madrid ये competition में you'll be stupid to think that they can't progress. Again, Real Madrid now suddenly become favorites despite all those injuries. अभी तो एम्बापे आ गए, बेलिंगम आ गए, Carreras आ गए. This team is crazy. Arbeloa, something's cooking there maybe, yeah. एंड कुकिंग की बात करें तो खा गए पूरा पीएसजी चेल्सी को 3-0 ऑन द नाइट, 8-2 ऑन एग्रीगेट. यार काफी लोग बोल रहे थे 50-50 टाई है, काफी लोग बोल रहे थे कि ओके पीएसजी स्लाइटली एज करेगा. यार ये तो धुलाई हो गई. अगर आप सार और चालुबा आपके सेंटर बैक्स थे, आई नो गुस्तो अवेलेबल नहीं था, रीस जेम्स अवेलेबल नहीं था, बट एक बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी चेल्सी की. पीएसजी पे आऊंगा मैं, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है चेल्सी का क्या हो रहा है. दे लॉस्ट अगेंस्ट न्यूकासल. वो घर पे बहुत डिफ्लेटिंग डिफीट था. आई थिंक दिस वाज इवन मोर डिफ्लेटिंग पूरे गेम के वक्त अब्रामोविच के चैंट्स हो रहे थे. इसमें मेरे को रोजनियर के लिए बुरा लग रहा है. उसकी गलती नहीं है, उसको दे दिया जॉब. उस लेट्स बी ऑनेस्ट, व्हाट क्वालिफिकेशंस ही हैज टू बी अ चेल्सी मैनेजर वर्ल्ड चैंपियंस लीग में. कहाँ, कैसे, क्यों? ही इज बीन पुट इनटू द डीप एंड और उसकी कोई गलती नहीं है. ये प्लेयर्स में कोई लीडरशिप नहीं है रीस जेम्स को छोड़ के. एंड रीस जेम्स भी जब रहता है कभी कभी लीडरशिप नहीं दिखती है. ये तो अपहिल टास्क ही था कल, एंड कल तो पिटाई हुई है चेल्सी की. Where do Chelsea go from here? I don't know. They have Port Vale in the FA Cup. They have whoever they play in the Premier League next. Tough for Chelsea now to bounce back from this. But PSG ने, like PSG का एक ही चीज हम लोग सब बात कर रहे थे कि PSG, have been slow this season. Same बात नहीं रही. 8-2 हरा दिया. It's all about peaking at the right time. Last season PSG ने किया था. Will this result now be the start of PSG peaking? भाई डेजरी डुए बेंच पे था, क्वाराचेलिया फर्स्ट लेग में बेंच पे था. वो दो गोल मारे, कल भी गोल मारा. डेजरी डुए तो बेंच पे था. दिस टीम इज क्रेजी ब्रो. लुक एट विटीनिया जैसे वो खेल रहा है. हकीमी, नूनो मेंडेज, वेरी वेरी गुड टीम. वेरी गुड टीम दिस पीएसजी इज. एंड मेरे को तो डर लग रहा है अगर लिवरपूल बाय चांस जीत भी जाए, हमको तो पीएसजी को खिलना पड़ेगा. फिर क्या होगा दोस्तों? फिर तो आतंक होने वाला है. सो आई डोंट नो वेदर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एक और चीज मैं सिर्फ कल के बारे में बोलना चाहूंगा. ब्राहिम डियाज एंड हकीमी विल बी सेलिब्रेटिंग बिकॉज they have been awarded the AFCON title. AFCON, African football has its share of drama, but ये मैंने कभी expect नहीं किया था. We broke this news yesterday at 4 a.m. on Champions की चर्चा की ये हो गया है. ये कैसे हुआ? It's shambolic. It's wrong on so many levels दोस्तों. I think this is, ये गलत है. ये नहीं होना चाहिए था सेनेगल के साथ. इमेजिन यार, मतलब दे वन 1-0 एट एक्स्ट्रा टाइम. हमने देखा, हमारे सामने हुआ. आई नो जब सब हार गए फिर माने सबको लेके आए. द गेम रिज्यूम्ड. यू कैन सडनली डिसाइड मंथ्स लेटर कि यार अभी हम रिजल्ट चेंज कर देंगे. अगर होना था वही दिन, चलो अगले दिन भी मान लेता मैं. इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप नहीं कर पाए, बट महीनों बाद, आई डोंट नो व्हाट टू से. आई रियली डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट. आप बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों, आपको क्या लगता है अबाउट AFCON? हैव सेनेगल बीन रॉब्ड? क्या मोरक्को डिजर्व दिस? इज दिस इवन अ डिजर्व टाइटल फॉर मोरक्को? रियल मैड्रिड के बारे में क्या कहना है? विनीसियस के बारे में क्या कहना है? आपके हिसाब से आर नाउ रियल मैड्रिड फेवरेट्स टू विन इट? दे प्ले बायर्न मोस्ट लाइकली, जो आज अटलांटा को खेल रहे हैं. अगर हम सिटी की बात करें, इज दिस द लास्ट चैंपियंस लीग गेम पेप हैज मैनेज्ड फॉर मैनचेस्टर सिटी? लेट अस नो दैट. चेल्सी का क्या होगा? पीएसजी, दे विल बी फेवरेट्स. वो जिसके अगेंस्ट भी खेले, लिवरपूल या गैलेटसरे, वो तो सोचेंगे हम सेमीज तक आराम से पहुंच जाएंगे. एंड स्पोर्टिंग के बारे में बताइए. स्पोर्टिंग के अमेजिंग स्टोरी के बारे में लेट अस नो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कमबैक? वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. आज वॉच अलोंग होगा. निधि विल बी डूइंग द वॉच अलोंग. आई विल बी इन द स्टूडियो प्रेजेंटिंग चैंपियंस की चर्चा. सो प्लीज डू ट्यून इन.
on Sony Sports and the Sony Live app. We'll see you very, very soon. Up the Reds.